आज मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ में मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय खोले, गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 4 और वर्स 21 से हम लोग पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय और 21वां पद 4:21। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बहुत ही खास भाग है प्रभु यीशु मसीह के विषय में। उसका एक चरित्र हम यहाँ पर देखते हैं, वो हमें कुछ समझाता है। ऑलराइट, वर्स 21 से हम लोग पढ़ते हैं। और उसने उनसे कहा, क्या दिए को इसलिए लाते हैं कि पैमाने या खाट के नीचे रखा जाए? क्या इसलिए नहीं कि दीवट पर रखा जाए? क्योंकि जो कोई वस्तु छिपी नहीं, परंतु इसलिए कि प्रकट हो जाए, और न कुछ गुप्त है, पर इसलिए कि प्रकट हो जाए। यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन लो। उसने उनसे कहा, वर्स 24, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा। वर्स 25, क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की जय। धन्यवाद परमेश्वर ये सुंदर शब्दों के लिए, ये शिक्षा जो हमें मिलता है, जो वचन तुमने हमारे सामने रखा है। जब हम आज उस पर विचार करेंगे तो पवित्र आत्मा से हमें अभिषेक कर दे कि जो कुछ हम कहेंगे, जो सुनेंगे, सब कुछ आत्मा ही के द्वारा और हमारे उन्नति के लिए, और जिसके द्वारा हम तुम्हारे अच्छे सेवक बन सके, अच्छे विश्वासी बन सके और तुम्हारे मार्ग में चल सके। धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम से, आमीन। जिस विषय पर आज मैं बातचीत करना चाहता हूँ यह है कि ज्योति को तुम छिपा नहीं सकते हो। ज्योति को तुम छिपा नहीं सकते हो। यू कैन नॉट हाइड द लाइट। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं इसके विषय में। एक ज्योति जो है, बत्ती है, उंजेला है, इसको हम लोग छिपा नहीं सकते किसी भी हालत से। प्रभु यीशु मसीह इन पद में हमें कुछ खास विषय पर बातचीत, कुछ शिक्षा दिया है। अपने विषय में वो हमें कुछ बताया यहाँ पर, और साथ साथ हमें आत्मिक जीवन के विषय में या आत्मिक जीवन के विषय में कुछ हमें बताया। और मैं आज आपको इसमें बताना चाहता हूँ कि कोई भी हालत से तुम ज्योति को छिपा नहीं सकते हो। जो कुछ ज्योति में है वो दिखाई देगा। प्रभु यीशु मसीह ने जॉन चैप्टर 8 वर्स 12 में कहा, जॉन चैप्टर 8 वर्स 12 में यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे होलेगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने खुद अपने विषय में यहाँ पर कुछ हमें दिखाया, जनाया कि हम लोग जान सके भी कौन है। जगत की ज्योति मैं हूँ उसने कहा, और जो उसके साथ में चलेगा, उसके पीछे चलेगा, वो कभी भी छिप नहीं सकेगा। सब लोग उसको देखेंगे, जीवन की ज्योति पाएगा। ज्योति ऐसी चीज है जो अंधकार में प्रवेश कर देता है, अंधकार में चला जाता है। जहाँ पर ज्योति आता है वहाँ पर अंधकार नहीं रहेगा, कभी भी नहीं रहेगा। और ये हम देख सकते हैं कि मनुष्य के चाहे कितना काला, कितना पाप से भरा हृदय रहे, यीशु का ज्योति उसमें प्रवेश कर सकता है और बदलाव ला सकता है। यीशु मसीह हमें ज्योति के विषय में कुछ बताता है और उसी पर हम बहुत ही संक्षिप्त में यहाँ पर विचार करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने ये दृष्टांत बताकर हमें समझाता अच्छी तरह से ज्योति के विषय में और वो क्या कर सकता है। उन दिनों में
प्रभु यीशु मसीह ने जब बातचीत किया तो वो कैंडल के विषय में बातचीत करता रहा। जैसे उन दिनों में इस तरह का बत्ती नहीं रहा, इलेक्ट्रिक लाइट वगैरह नहीं रहा, लेकिन जो तेल से बढ़ता था दिया वो रहता था। और हर एक घर में ये दिया रहता था, तेल से बढ़ता था, हर एक घर में ये रहता था। और ये जो दिया था तेल से जो बढ़ता था, ये उनके अंधकार घर में रखा जाता था और उसके द्वारा सब लोग देख सकते थे, एक दूसरे से बातचीत कर सकते थे। जब बत्ती को जलाया जाता था, या इस बत्ती को जलाया था जो तेल का है, इसको लोग ले जाकर खाट के नीचे नहीं रखते थे। ये दिया को जलाकर वे कहीं दूर नहीं रखते थे, छिपाकर नहीं रखते थे, कोई बास्केट के नीचे नहीं रखते थे, खाट के नीचे नहीं रखते थे। लेकिन ये दिया का खास मतलब था, क्यों बारा जाता था कि लोग उसको देख सके। और ये लोग उन दिनों में क्या करते थे, उनके घर में एक ऊंचा स्थान रहता था और ये दिया जलाकर वे एक ऊंचे स्थान पर उसको रख देते हैं जिसमें सब लोग उससे फायदा उठा सके और लोग देख सके, एक दूसरे को काम कर सके। और हम लोग जानते हैं आज भी अगर हमारे घर पर बत्ती है तो वो ऊपर रहता है। यहाँ पर भी हम लोग बत्ती काफ़ी भी लगा है, सब ऊपर है, जिसमें कि उससे हमें फ़ायदा हो सके। कोई बत्ती हम लोग बेंच के नीचे नहीं रखता है या कहीं बाहर नहीं रखता है, हम लोग फ़ायदा नहीं उठा पाए। लेकिन जब ऊपर है तो हम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं उससे। तो प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि इसको खाट के नीचे नहीं रखा जाता है, बास्केट के नीचे नहीं रखा जाता है, लेकिन इसको एक ऊपरी स्थान पर रखा जाता है जिसमें घर के सभी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। यह दृष्टांत से प्रभु यीशु मसीह हमें दिखाता है ये आध्यात्मिक ज्योति का कारण क्या है, क्या कारण है इसका, क्यों हमें ज़रूरत है। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन के द्वारा हमें ये शिक्षा दिया। वो हमें अपने वचन के द्वारा ज्योति देता था। ये बाइबल के विषय में बातचीत करता, उसका वचन जो कुछ उसने कहा यहाँ पर लिखा हुआ है, और वो वचन को हमारे साथ में बांटा, अपने चेलों के साथ में बांटा, जिन्होंने इसको सुनकर और लिखा और आज हमारे पास है। वो एक ज्योति देता था संसार को, उसके वचन के द्वारा संसार के लोग ज्योति को प्राप्त कर सकते हैं। उसी के द्वारा हम लोग जान सकते हैं कि यीशु मसीह कौन है, परमेश्वर कौन है, और कोई तरीका नहीं है। यीशु का ज्योति, जो ज्योति उसने वचन के द्वारा दिया, उसके द्वारा हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर कौन है, उसका रिश्ता हमारे साथ में क्या है, हम लोग जान सकते हैं उसी के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह की ज्योति उनको रिहा करने के लिए, छुटकारा देने के लिए, जो आध्यात्मिक रूप से अंधकार में थे, स्पिरिचुअल डार्कनेस, बहुत लोग आत्मिक रूप से अंधेरे में थे। और ये वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ये बताता है कि ये लोग जो अंधकार में है, जो पाप में डूबे हुए, जो सच्चाई को नहीं जानते हैं, उनके लिए एक मार्ग है छुटकारा पाने के लिए। ये गंदी जीवन से, ये पाप के जीवन से छुटकारा पाने के लिए एक मार्ग है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन से हमें ये शिक्षा दिया। उसने जब तक वो यहाँ पर था, उसने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ, और वो उनको ये बताया कि तुम्हें अंधकार से छुटकारा पाने के लिए एक मार्ग है। और आज भी मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप पाप में हैं, बुरे आदतों में हैं, तकलीफ में है, कष्ट में है, मुसीबत में है, एक मार्ग है, और वो है यीशु मसीह, जो वचन के ज्योति से तुमसे बातचीत करता है, तुम्हें दिखाता है, तुम्हें मार्ग दिखाता है, तुम्हें छुटकारा देता है। और किसी तरह तुम छुटकारा नहीं पाओ, तुम चाहे क्या कर डालो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह तुम्हें दिखाता है कि एक छुटकारा पाने के लिए एक मार्ग है। जब तक यीशु मसीह इस पृथ्वी में था, उसने कहा वो जगत के ज्योति था। यूहन्ना चैप्टर 9 वर्स 5 में हम लोग पढ़ते कि जगत के ज्योति वो था।
और प्रभु यीशु मसीह का ज्योति जो था चमका, बहुत ही तेज से चमका। मनुष्य को यह शिक्षा दिया कि परमेश्वर प्रेम है। सबसे भारी चीज ये हम देखते हैं, यीशु मसीह के ज्योति के द्वारा, यीशु मसीह के जो प्रकाश था जो उसने हमारे सामने रखा, उसके द्वारा हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर प्रेम है। उसके वचन में हम लोग पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16वां पद में हम लोग सब जानते हैं इसको। अगर नहीं जानते हो आपको जानना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे उस पर वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। कैसे हमें मालूम होता है? क्योंकि यीशु मसीह ने ये प्रकाश में दिया। यीशु मसीह ज्योति के द्वारा हम लोग देखते हैं, ज्योति जो वचन में लिखा है हमें दिखाई देता कि परमेश्वर प्रेम है। जो लोग यीशु के प्रेम को नहीं जानते हैं, वे लोग देखते हैं परमेश्वर को समझ नहीं पाते हो। वे लोग हमेशा सोचते परमेश्वर बड़ा डरावनी है, कोई ऐसा है जिसके नजदीक अगर हम जाएंगे वो हमें खत्म कर देगा, माफ करना, हमें दुष्ट देने के लिए, हमें मारने के लिए, हमारे ऊपर बीमारी लाने के लिए परमेश्वर आता है। लेकिन बाइबल हमें बताता वो हमसे प्रेम करता है। यह प्रकाश यीशु मसीह ने हमें दिया। वो हमसे प्रेम करता है कि कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। ये ज्योति हमें मिलता है। तो प्रभु यीशु मसीह का ज्योति जो था ये दिए के समान इतना जोर से चमका, और ये चमकाई में हम लोगों ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है। हमारा प्रेमी परमेश्वर है। ये हमें दिखाता था जो लोग गिरे हुए हैं, पाप में है, जिनके लिए कोई भरोसा नहीं है, उनको छुटकारा देने के लिए, जो अंधकार में है, जिनके पास ज्योति नहीं है, अंधकार में है, उनको एक मार्ग दिखाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। फिर यीशु मसीह का तेज जो था, ज्योति का तेज पापियों के लिए और भी ज्यादा दिखाई दिया जब वो क्रूस पर गया। क्रूस पर जब वो गया और क्रूस पर जब वो पापियों के लिए मरा, तो वहां पर भी हम लोगों ने देखा एक उसका प्रकाश जो था बड़ा जोर से चमका कि लोग उसको देख नहीं पाए, संभाल नहीं पाए। और इसके द्वारा उन्होंने देखा कि प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु तो क्रूस पर हुआ, लेकिन उसका प्रकाश और भी जोर से चमका जब वो मृतकों में से जी उठा। और कोई नहीं ऐसे जी उठा, कोई भी व्यक्ति नहीं आया जो मरा और तीसरे दिन बाद जी उठा, जिसने ये ऐलान किया था मैं जाता हूं लेकिन फिर लौट कर आऊंगा। और चेले लोग देखे और जाने यीशु का ज्योति उन्होंने देखा। प्रभु यीशु मसीह का ज्योति जो है वो इसलिए नहीं हमें मिला कि हम उसको छिपा कर रखें। यीशु मसीह नहीं आया कहीं छिप कर कोने में रहने के लिए, लेकिन यीशु मसीह आया इसके द्वारा सभी लोग जाने कि एक ज्योति है जो हमें अंधकार से छुटकारा देगा। यीशु मसीह आया इस पृथ्वी में सच्चाई को छिपाने के लिए नहीं, लेकिन सच्चाई को दिखाने के लिए आया, बताने के लिए क्या है सच्चाई क्या है। यीशु मसीह ने कहा मार्ग सच्चाई जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। ये सच्चाई हमें मिलता है कि यीशु मसीह एकमात्र मुक्तिदाता है, वो मार्ग है, वो ज्योति है जो हमें परमेश्वर के पास ले जाता है। सिर्फ यीशु मसीह में हम लोग देख सकते हैं। ये सच्चाई उसने हमें दिखाया। फिर उसने हमें ये सच्चाई को दिखाया कि हमें वो पाप से क्षमा कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह पर जब हमने विश्वास किया, हमने देखा कि उसका ज्योति जो था वो हमारे अंदर में आया, हमें छुटकारा दिया। उसका ज्योति हमारे अंदर में आया। अंधकार जो था, पाप के काम जो था, बुरा विचार तो था, सबको निकाल कर बाहर किया। जैसे मैंने कहा कि अंधकार और ज्योति कभी नहीं मिल सकता। जहां पर ज्योति है वहां पर अंधकार नहीं, जहां अंधकार वहां ज्योति नहीं। तो इसलिए जब यीशु मसीह का ज्योति हमारे अंदर में आया,
जब हमने उस पर विश्वास किया, उसका ज्योति हमारे अंदर में आया, तो जो अंधकार था, पाप था, सब निकल कर बाहर चला। और ये काम आज भी हो सकता है। अगर आप ढूंढते हो पाप से छुटकारा पाने के लिए, गलत मार्ग में हो, बुरे आदतों से फंसे हुए हो, तुम छुटकारा पाने चाहते हो, वो अंधकार है। और ये अंधकार में जब यीशु मसीह आएगा तो तुम्हें छुटकारा देगा। और मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह एकमात्र मुक्तिदाता है। यीशु मसीह एकमात्र मार्ग है जिसके द्वारा हम लोग परमेश्वर के पास जा सकते हैं। यीशु मसीह एकमात्र ज्योति है जिसके द्वारा ये अंधकार जो पाप है उसको वो हटा सकता है। प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता है कि हम ज्योति से छिपे, क्योंकि कभी नहीं छिप पाएगा। वो चाहता है कि हम इस ज्योति को, इस प्रकाश को अपने हृदय में रखें, और वो चाहता है कि हमारे जीवन में से ये ज्योति चमके। क्योंकि आगे चलकर वो कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। पहले उसने कहा कि यीशु ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं, लेकिन उसके जाते जाते उसने चेलों से बताया, विश्वासियों से बताया, अब जगत की ज्योति तुम हो। वो नहीं चाहता है हम उसको छिपा कर रखें। वो चाहता है कि ये ज्योति हमारे अंदर में ऐसे चमके कि दूसरे लोग भी देख कर जाने, दूसरे लोग देख सके कि वो अंधकार हमारे जीवन में से निकल गया, कि हम यीशु के विश्वासी हैं। ये तो ही मुख्य कारण है प्रभु यीशु मसीह के इस पृथ्वी में आया। बहुत से मसीह विश्वासी लोग ऐसे हैं जो इस सच्चाई से छिपे रहते हैं। उनको दोष लगता है और वे कोशिश करते हैं इस ज्योति से छिपने के लिए, ये सच्चाई से छिपने के लिए, और उनके ऊपर दोष लगाया जाता है क्योंकि वे सच्चाई से, ज्योति से छिपते हैं। लेकिन ज्योति से तुम छिप नहीं पाओगे। ये ज्योति जो प्रभु यीशु मसीह ने लाया, ये हमारे लिए एक बहुत ही भारी एक उपहार है। इट्स अ गिफ्ट। अगर आप अपने विषय में सोचोगे, यीशु पर आने से पहले तुम्हारा जीवन कैसे था? तुम अंधकार में फंसे हुए थे, पाप में फंसे हुए थे, भागते थे इधर से उधर छुटकारा पाने के लिए। मैं जानता हूं यहां पर कई एक लोग अगर प्रमाण देंगे अपने जीवन के विषय में तो यही बताएंगे, मैं कोशिश किया अपने पाप से छुटकारा पाने के लिए। कोई बताया ये करो वो करो, मैं सब कुछ कर डाला। कोई बताया यहां जाओ वहां जाओ, मैं सभी जगह पर गया। प्रमाण होगा आपका, मैं जानता हूं। छुटकारा पाने के लिए, पाप से मुक्त होने के लिए, आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि मेरे जीवन में सब कुछ ठीक है, अगर मैं अभी मौत का सामना करूं तो मैं स्वर्ग को जाऊंगा। क्या आश्वासन है? इस आश्वासन को प्राप्त करने के लिए हम लोग भागते थे इधर से उधर, हमारे अपने पाप के जीवन के लिए। लेकिन जब यीशु मसीह के ज्योति आया तो ये पाप का जीवन जो था, पाप का अंधकार जो था, वो तितर बितर हो गया, दूर हो गया। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? क्या तुम जानते हो किस दिन प्रभु यीशु मसीह के ज्योति तुम्हारे हृदय में चमका? किस दिन तुमने उसको अपने हृदय में स्वीकार किया और कहा कि प्रभु यीशु मसीह, मैं एक पापी मनुष्य हूं, मुझे क्षमा कर दो, आओ मेरे जीवन में। ये बहुत जरूरी है जानने के लिए। मुझे याद है किस दिन मैंने यीशु पर विश्वास किया, फरवरी 3, 1957। अच्छी तरह से मुझे याद है। उस दिन मैंने यीशु मसीह को अपने हृदय में निमंत्रण दिया कि मैं एक पापी जन हूं, आओ मेरे जीवन में। और वो आकर मेरे अंधकार का जीवन था उसको नाश कर दिया और मुझे स्वतंत्र किया। और सबको जानना चाहिए। कोई तुमसे पूछे कब तुमने विश्वास किया, कब यीशु मसीह तुम्हारे अंधकार के जीवन में आकर प्रकाश को लाया, याद करो और उस दिन को भूलो नहीं कभी। जब तुम उसको याद करोगे तो तुम्हें मालूम होगा ये ज्योति का मूल्य क्या है। What's the value of this light? इसका मूल्य क्या है? क्योंकि उसी के द्वारा हम स्वतंत्र किए गए हैं और आज भी किए जा सकते हो। प्रिय लोग, जो कोई भी हो,
अगर तुमने अभी तक अपने पाप से छुटकारा नहीं पाया है, अपने बुरे आदतों से छुटकारा नहीं पाया है, यीशु मसीह आपको निमंत्रण देता है कि आओ मेरे पास, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। ये ज्योति जो है इसको हम लोग छिपा कर नहीं सकते। अपने आप के लिए नहीं, हम लोगों को स्वार्थी नहीं बनना है। यीशु ने जो महान काम हमारे जीवन में किया उसको हम छिपा कर नहीं रख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि इसको हम बांटें। दिस मस्ट बी शेयर्ड टू द लॉस्ट वर्ल्ड। ये सच्चाई जो है, जो यीशु मसीह मेरे जीवन में किया, यीशु मसीह जो तुम्हारे जीवन में किया, अगर तुम उसको छिपा कर रखोगे, उसके विषय में बातचीत नहीं करोगे, तो ये अच्छा नहीं है, बहुत बुरा चीज है। क्योंकि बहुत से लोग आज पाप में मर रहे हैं। तुमने स्वतंत्रता को पाया, तुमने छुटकारा पाया, तुम्हें मार्ग मालूम है, सच्चाई मालूम है, ज्योति के विषय में मालूम है, और तुम उसको स्वार्थी बनकर लुका कर रखते हो। जब तुम्हारे बगल में लोग मर रहे हैं, नरक को जा रहे हैं, ये बहुत गलत काम है। हमें इसको बांटना बहुत ही जरूरत है। ज्योति में एक तरह की ताकत है, और ये ताकत है कि जो छिपी हुई चीजें, ज्योति इन छिपी हुई चीजों को प्रकाशित कर देगा, दिखा देगा। He will, this thing has the power to reveal the hidden things. तुम्हारे अंदर में जो कुछ है, अगर तुम पाप के जीवन निर्वाह करते हो, तुम सोचते हो कोई नहीं जानता है, लेकिन यीशु का ज्योति देखेगा और जानेगा। प्रभु यीशु मसीह का ज्योति आया इस पृथ्वी में, सब गुप्त चीज को दिखाया। तुम सोचते हो कोई नहीं जानता है, यीशु मसीह जानता है। वो आया अपने प्रकाश को हमारे जीवन में प्रकाशित करने के लिए, जिसमें कि हम देख सके और लोग भी देख सके, परमेश्वर देख सके कि हम पापी जन हैं, बुरे आदतों से भरे हुए। और ये सच्चाई दिखाने के लिए परमेश्वर हमारे बीच में आया। इसके साथ साथ प्रभु यीशु मसीह का ज्योति हमारे अंदर में जो छिपी हुई चीजें हैं, हमारे बुरे आदतें, हमारा चाल चलन, हमारे बातचीत, हमारा रिश्ता जो छिपा हुआ है, शायद और कोई नहीं जानता है, वो भी परमेश्वर जानता है। इसीलिए बहुत से लोग जब यीशु के वचन को सुनते हैं उसको नकार देते हैं। They reject the truth of God. When they hear the word of God, जब वे सच्चाई को सुनते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह का ज्योति उनके सामने आता है, तो वे नकार देते हैं, हम नहीं चाहते इसको, क्योंकि उनका जो छिपा हुआ चीज है वो बाहर आएगा, बाहर आएगा। और बाद में ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, जब वे यीशु के वचन को सुनते हैं तो वे नजदीक नहीं आना चाहते, क्योंकि कहते हैं यीशु का वचन जो है वो मुझे सच्चाई दिखाता है, मेरे जीवन के विषय में बताता है। सुसमाचार जो है, सुसमाचार गॉस्पेल एक ऐसा सुसमाचार है जो हमें मुक्ति के विषय में बताता है। लेकिन मुक्ति के साथ साथ वो हमें ये भी दिखाता है जो चीज हमारे, जिसके विरोध में हम रहते हैं, हमारे बीच में उसका कट्टर होता है, टकराव होता है। मुक्ति के विषय बताता है, उसके साथ साथ ऐसे चीजों को दिखाता है जिसके द्वारा हमारे बीच में एक टक्कर लग जाता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन, जिसे मैंने बताया, ये ज्योति है, प्रकाश है, जिसके द्वारा हम लोग देख सकते हैं। वो हमें मनुष्य के हृदय में क्या अंधकार है उसको दिखाता है। और कोई तरह से तुम नहीं जान पाओगे, लेकिन परमेश्वर हमारे अंदर में जो अंधकार है, जो पाप के काम है, जो बुरे काम है, उसको दिखाता है यीशु के प्रकाश के द्वारा। तुम कभी भाग नहीं पाओगे। मनुष्य जाति कुछ कीड़ा की तरह है,
जब लाइट वहाँ पर आएगा, जब ज्योति आएगा, वे भाग जाते हैं इधर उधर, वे सामना नहीं कर सकते हैं। बहुत से मनुष्य जाति ऐसे हैं, यीशु मसीह का ज्योति जब आता है तो वे भागने की कोशिश करते हैं, उसे दूर चले जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं जब यीशु का ज्योति उनके ऊपर पड़ेगा तो उनके अंदर के जो पाप के कुकर्म के काम है वो सब दिखाई देगा। यीशु मसीह ने कहा जॉन चैप्टर 3 में 16 to 21 में अगर आप पढ़ोगे, उसने बताया वहाँ पर परमेश्वर ने जगत से प्यार किया। फिर उसने ये भी बताया कि लोग उस पर नहीं विश्वास किए, उसके पास नहीं आए, क्योंकि उनके काम बुरे थे। Their deeds were evil. That's why they did not come to Jesus. वे लोग आए नहीं यीशु के पास, क्योंकि वे जानते थे उनके काम बुरे हैं, तो वे यीशु मसीह के सामना नहीं कर पाते, क्योंकि वे जानते जब यीशु मसीह के पास आएंगे तो सब अंधकार में जो चीज है दिखाई देगा। जब प्रभु यीशु मसीह का ज्योति चमकता है तो जो कुछ अंधकार है वो सब बाहर निकल जाता है। और ये एक ऐसा अनुभव है जो लोग पाप में हैं वे लोग इसको प्राप्त करते हैं। लेकिन जब वे लोग ये सच्चाई को देख लेते हैं कि यीशु के ज्योति के द्वारा उनके कुकर्म के काम, उनके गंदे काम, उनके अंधकार का जीवन जो है वो हट जाएगा, तब वे उसके पास आते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, जब लोग यीशु के पास आएंगे, सुसमाचार को प्राप्त करेंगे, तो अंधकार जो है उसको भागना पड़ेगा। तुम कभी छिपा कर नहीं रख सकते। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, अंधकार के तुम छुपा नहीं पाओगे। लाइट कैन नॉट बी हिडन, कभी भी नहीं छिपा पाओगे। जहां ज्योति आएगा अंधकार भाग जाएगा, कोई रिश्ता नहीं। जब अंधकार को ज्योति के सामने पड़ता है तो अंधकार को भाग जाना पड़ता है, और इसके द्वारा क्या होता है? मुक्ति प्राप्त होता है। जब परमेश्वर का ज्योति चमकता है तो लोग अपने तरफ देखते, अपने अंधकार जीवन को देखे, अपने काले मैले कुचेले जीवन को देखते और पहचानते कि मैं एक पापी हूं, मुझे छुटकारा की जरूरत है, मुझे इस अंधकार से छुटकारा की जरूरत है। उन्हें यीशु को स्वीकार करना पड़ेगा, और जब यीशु मसीह आएगा तो वो अंधकार भाग जाएगा। चाहे कैसे गंदा जीवन हो, जैसे पाप के जीवन हो, चाहे कैसे गिरे हो तुम, जब यीशु को तुम मौका दोगे तो वो तुम्हें छुटकारा देगा। फिर लोग, हम यहाँ पर हैं, शायद सब विश्वासी है, शायद जो कोई आज इस ब्रॉडकास्ट के द्वारा सुनते हैं, और अगर तुमने यीशु पर नहीं विश्वास किया, तुम अभी भी एक पाप के जीवन निर्वाह करते हो, तुम छुटकारा पाना चाहते हो, मैं तुम्हें निमंत्रण देता हूँ कि आओ, यीशु के पास आओ, और यीशु मसीह का ज्योति तुम्हारे पापों को छुटकारा देगा। पहला चीज है कि हम आए यीशु के पास, और जो हम यीशु के पास आएंगे तो ये निश्चय है कि हमारा जो पाप है, हमारे गंदे काम है, वो दिखाई देगा, इट विल बी एक्सपोज्ड। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अच्छा होगा कि आज अभी हम यीशु के सामने आकर कहें कि हाँ, मैं एक पापी मनुष्य हूं, मैं कुकर्म के काम करता हूं, मैं गलत मार्ग में हूं, और पहचानोगे कि तुम नरक की तरफ जा रहे हो। उससे भी अच्छा, उन दिन से अच्छा रहेगा आखिरी दिन में जब यीशु का सामना करना पड़ेगा, जब यीशु मसीह लौट कर आएगा, या मृत्यु के कारण तुम यीशु का सामना करना पड़ेगा, तो जितना अंधकार के काम है, पाप के काम है, वो सब दिखाई देगा, और तब तुम छुटकारा नहीं पा सकोगे, बहुत देर हो जाएगा। मसीह विश्वासी लोग देखेंगे अपने उनका जो पाप के काम, जो उन्होंने पहचाना कि यीशु मसीह एकमात्र मुक्तिदाता है, उसको भी हमें दिखाई देगा। जो खोए हुए लोग हैं, आज यीशु को नहीं जानते हैं, वे लोग भी एक दिन आएगा, अपने पाप के काम का सामना करना पड़ेगा एट द ग्रेट व्हाइट थ्रोन। अच्छा है कि हम आज उसको पहचान लें, हम आज अपने आप को उसके सामने रखें जब मौका है,
जब पाप का समय अभी है, अभी हम छुटकारा पा सकते हैं। तुम पाप में हो, गंदे मार्ग में हो, छुटकारा पाना चाहते हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, तुम्हें छुटकारा के लिए आज मौका है। कल बहुत देर हो जाए, कौन जानता है, तुम्हें मौत का सामना करना पड़ेगा। और जब तुम परमेश्वर के सामने खड़े होगे तो बहुत ही खतरनाक गंभीर समय रहेगा। लेकिन उस पाप से छुटकारा पाने के लिए, नया जीवन प्राप्त करने के लिए, पवित्र जीवन प्राप्त करने के लिए आज मौका है कि तुम यीशु के पास आओ और कहो, हे यीशु, मैं एक पापी जन हूं, मुझे स्वीकार कर लो। मैं अपने पाप से पश्चाताप करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि तुम परमेश्वर के इकलौते पुत्र हो, मेरे लिए क्रूस पर मरा, बलि हुआ और तीसरे दिन बाद तू जी उठा। और आज वो हमें निमंत्रण देता है कि आओ मेरे पास। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। तो इसलिए अच्छा है कि आओ आज उसके सामने अपने पाप को लेकर, अपने बुरे कामों को लेकर, और कहो, प्रभु यीशु मसीह, ये देख लो, इस तरह से मैं पापी हूं, ऐसे ऐसे पाप के काम मैं करता हूं। और जब तुम सच्चाई से, ईमानदारी से अपने पाप को मान लोगे, उसके क्षमा तुम प्राप्त कर सकते हो। बाइबल में बताता है, जब हम अपने पापों को मान लेते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पाप से क्षमा कर देता है। अगर हम कोशिश करेंगे छिपाने के लिए तो एक दिन आएगा हम बर्बाद कर दिए जाएंगे, अपने आप को नरक में पाओगे। क्या हम सुनते हैं आज? क्या आप सुनते हुए बात? शायद फिर मौका नहीं लगेगा। आप लोग यहाँ पर बैठे हो, अगर यीशु के विश्वासी हो तो बहुत ठीक है, अगर नहीं विश्वासी हो तो शायद ये अंतिम मौका है आपके लिए उस पर विश्वास करने के लिए। जो लोग ऑनलाइन में सुनते हैं, मैं भी आपको भी बताना चाहता हूं, आप आज सुन रहे हो प्रभु यीशु मसीह का निमंत्रण, और ये आपके लिए है। आप इसको नकारो नहीं। वो ज्योति बनकर तुम्हारे जीवन में आएगा, वो अंधकार को निकाल कर तुम्हें नया जीवन देगा और तुम्हारा जीवन आनंद में खुशहाली करेगा। और एक आश्वासन रहेगा कि अगर तुम अभी इस समय मर जाओगे तो तुम स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहोगे। आप मेरे साथ में खड़े हो जाए सब। हम अपने आंख बंद करके अपने ध्यान को प्रभु यीशु मसीह की तरफ ले जाएं। और साथ साथ जो लोग ऑनलाइन में सुनते हैं उनको भी मैं निमंत्रण देता हूं कि आप अगर बहुत कोशिश की हो छुटकारा पाने के लिए, भागते उधर से उधर, आज मैं आपके सामने एक नाम को पेश करता हूं। वो नाम है यीशु मसीह, मुक्तिदाता, जगत की ज्योति। उस पर विश्वास करो। यहां पर अगर कोई व्यक्ति कभी नहीं यीशु को अपना जीवन दिया, अपने हाथ को उठाओ, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। यीशु तुमसे प्रेम करता है, इसीलिए तुम आज यहां पर हो। याद रखना, एक दिन आएगा उसका ज्योति चमकेगा। जितना अंधकार के काम है, जो पाप के काम है, जो इधर से उधर तुम भागते हो, वो सब कुछ का सामना करना पड़ेगा तुम्हें। आज सामना कर लो। जब तक आप जीवित है तो आप अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हो। प्रिय लोग, अगर जो कोई सुनता है इसके विषय में और जानकारी करना चाहते हो तो आपको स्क्रीन में शायद दिखाई जाएगा कहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हो हमें। हाँ, ये प्रचार आपको किनाया असेंबली से आता है। आप आकर यहाँ पर हमसे बातचीत कर सकते हो। अगर यहाँ पर कोई है जो चाहता है उस अंधकार के जीवन, उस पाप के जीवन, गंदे जीवन से निकलकर ज्योति में आना चाहते हो, यीशु मसीह तुम्हें निमंत्रण देता है, आज आओ, और वो तुम्हें बिल्कुल रिहा कर देगा और नया जीवन देगा। हम सब प्रार्थना करें इसमें। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। ग्लोरीफाई यू लॉर्ड, ग्लोरीफाई यू। पिता, हम प्रार्थना करते हैं खासकर उनके लिए आज जो ऑनलाइन प्रभु यीशु मसीह के ज्योति के विषय में सुने हैं और वो उसको स्वीकार करना चाहते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ, तू उनके हृदय में बातचीत कर, पवित्र आत्मा से उन्हें शिक्षा को दे, खींच ले अपने ऊपर, कि वह अपने पाप के काम से छुटकारा पाए और यीशु के पास आए और आश्वासन को प्राप्त करे कि वे स्वर्ग को जा सकते हैं। अगर कोई यहाँ पर है, शायद तुमने कभी नहीं विश्वास किया, तुम्हें भी मौका है।
यीशु पर विश्वास करो, वही एकमात्र मुक्तिदाता है। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर तुम्हारे उपस्थिति के लिए, धन्यवाद तुम्हारे वचन के लिए, धन्यवाद जो कुछ तू आज यहाँ पर करता है लोगों के हृदय में। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ जब वो इसके विषय में सोचते हैं तो वे अपने हृदय को कठोर नहीं कर ले, लेकिन अपने हृदय को अपने तुम्हारे पवित्र आत्मा के सामने मुलायम कर दें कि तुम्हारे पवित्र आत्मा उनका जीवन में आकर उनको फिर से बदल दे, नया रूप में बना दे। तुम्हारे प्रकाश के द्वारा वे नए होकर और तुम्हारे नाम की महिमा और प्रशंसा करें। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम से मैं सबों को तुम्हारे हाथों में अर्पण करता हूँ। आमीन।